हम देख रहे हैं क्विक सैंड कंडीशन। देखो क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है, जब हमारा सीपेज फ्लो होता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और जब हमारा सीपेज फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और वो सीपेज फ्लो हो रहा है तो सीपेज फोर्स भी होगा, तो वो फोर्स जो हमारा बॉयंट वेट होता है सॉइल का उसके इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, सीपेज फ्लो जब हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड केस में, तो उसमें जो हमारा सीपेज फोर्स है वो बॉयंट वेट के इक्वल हो जाए, तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, देखो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल हमारी जो स्ट्रेस होती है, ठीक है, माइनस हमारा पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारी टोटल स्ट्रेस होगी वो हमारी आ जाएगी H इंटू गामा सबमर्ज माइनस पोर वाटर प्रेशर, हमारा ये आ जाएगा। तो जब हमारा हेड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हेड लॉस, कि हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होती है, क्विक सैंड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये कोई तरीके की सैंड नहीं होती, एक तरीके की कंडीशन होती है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी कब आएगी, जब हमारा बॉयंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्ड सीपेज फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हमने पहले पढ़ा है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, H से H हमारा कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी गामा सबमर्ज अपॉन गामा W, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। दिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है जी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ICR से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रिटिकल है। ठीक है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे लिख दिया, गामा सबमर्ज अपॉन गामा W। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में इससे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है जी, जी की वैल्यू निकलवा लेता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फैक्टर सेफ्टी पूछ लेता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्विक सैंड कंडीशन आ जाती है एग्जाम में लिखने के लिए, क्या होती है आगे देखते हैं हम हमारा। व्हेन अपवर्ड फ्लो इज टेकिंग प्लेस एट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमारी देखो जब हमारा अपवर्ड फ्लो होगा और हमारी क्या हो रही होगी, हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है सॉइल का, वो ऐसे हो जाएगा कि सैंड जो है वो लूज कर देगी अपनी सारी शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे ये सॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपवर्ड फ्लो है सीपेज का, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कुछ इधर से आ रहा है, अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है, और जो इसका यहाँ पे बॉयंट वेट है वो ऐसे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बचेगी, स्ट्रेंथ तो बचेगी नहीं, कुछ सॉइल की, दोनों इक्वल हो गए आपस में। तो यहाँ से क्या हो जाती है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है सॉइल की। ठीक है, सॉइल ऊपर को आने लगती है, बॉइल, यहाँ से पानी एकदम फव्वारे की तरह निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉइल ऊपर की तरफ आने लगेगी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 इन सैंड मीन्स कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ग्रेन बिकेम 0। अब ये जो हमारे यहाँ पे सॉइल के कॉन्टेक्ट सॉइल था, यहाँ पे सॉइल के सॉलिड्स थे, इनके बीच में कुछ कांटेक्ट था, इनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, सब फैल जाएंगे आपस में। ठीक है, ऐसे ऐसे अब दूर दूर हो गए, इनका कोई कांटेक्ट नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ग्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं, और इसे बॉइलिंग ऑफ सैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सैंड ऐसे दिखती है जैसे दूध में जब बॉईल होता है ना, वो ऐसे ऊपर को आता है, तो ऐसे हमारी इसमें यहाँ पे सैंड दिखाई देती है। बिकॉज सरफेस ऑफ सैंड लुक लाइक एज इफ इट इज बॉइलिंग, क्योंकि सरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि वो बॉइल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया गया, क्विक सैंड क्या है, वो कोई किसी तरीके की सैंड नहीं है, ये एक तरीके की हाइड्रोलिक कंडीशन होती है। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो हमारा आई क्रिटिकल है वो कितना है, हमारा कितना होता है, हमारा गामा सबमर्ज अपॉन गामा W। ठीक है, अब हमें पता है हम गामा सबमर्ज को क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज को हम लिख सकते हैं GS-1 अपॉन 1 प्लस E गामा W, ये लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आई क्रिटिकल क्या हो जाएगा हमारा, GS-1 अपॉन 1 प्लस E, यहाँ पे हमारा गामा W अपॉन गामा W। तो इस गामा W से वाला गामा W कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई क्रिटिकल को हम कैसे लिख सकते हैं, GS-1 अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, ये हमारा वॉइड रेशो में
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में और जी में एक रिलेशनशिप निकल के आ जाता है। जो हमारा वर्ड रेशियो होता है वो सैंड के केस में कितना होता है 0.6 से लेके अप्रोक्सीमेटली 0.7 तक होता है। किसके केस में? हमारा सैंड के केस में। ठीक है जी। और हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 के आसपास होती है। तो हमारा जो आई क्रिटिकल है अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है। ठीक है। अब हमें पता है कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो अब हमारा देखो, अब हम ये बोले कि हम ये सैंड क्यों कह रहे हैं, क्विक सैंड कंडीशन ही क्यों बोला जा रहा है, क्विक क्ले कंडीशन क्यों नहीं बोला जा रहा। ठीक है। क्योंकि क्ले में क्या होता है, कोहिजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्या करता है? क्ले में कोहिजन एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारा उसमें शेयर जो होगा वो 0 नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है टाउ इक्वल्स टू सी प्लस tan phi होता है, टाउ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा tan phi होता है। ठीक है। तो अगर हमारा ये सब 0 भी हो जाए तो यहाँ पे हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा? कोहिजन एग्जिस्ट करेगा। किसके केस में? क्ले के केस में। क्ले में क्या होता है? हमारा कोहिजन होता है। ठीक है। कोहिजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसलिए हमारी क्ले में जल्दी से कंडीशन नहीं देखने को मिलती। ये कंडीशन हमारी किस में देखने को मिलती है? सैंड में देखने को मिलती है। ठीक है। क्विक सैंड कंडीशन अकर्स कब अकर करती है? जब हमारा एक्सकेवेशन होता है। ठीक है। कहाँ पे? वाटर टेबल के नीचे अगर आप एक्सकेवेशन करो, अगर आप एक्सकेवेट करो, सपोज यहाँ पे आपका वाटर टेबल है। ठीक है। और आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ये सब आपने एक्सकेवेट करके निकाल लिया, खुदाई करके आपने निकाल लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्विक सैंड कंडीशन आपको दिखाई देती है ज्यादातर। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं क्विक सैंड कंडीशन को? ठीक है। या तो हम वाटर टेबल को लोअर करें। ठीक है। पहले जहां पे हमें एक्सकेवेशन करना है वहां से हमने पानी को पहले निकाल लेना है ताकि हमारा वाटर टेबल लोअर आ जाए। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है करने का। और दूसरा क्या कंडीशन क्या कर सकते हैं हम ना शीट पाइल लगाते हैं। ठीक है। या तो हम सरचार्ज लगा देते हैं। ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड लगा देंगे, यहाँ पे सरचार्ज ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। टोटल हमारा जो होगा ना स्ट्रेस वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। और या फिर क्या कर सकते हैं, हम शीट पाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है ऐसे करके, तो हम यहाँ पे वाटर टेबल है, हम यहाँ पे शीट पाइल लगा देंगे ऐसे करके, फिर हम यहाँ से एक्सकेवेट कर सकते हैं। ठीक है। शीट पाइल लगा सकते हैं, सरचार्ज कर सकते हैं, फिर वाटर टेबल को लोअर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। थैंक यू सो मच।